सारे दिन में आप थोड़ा मन को ऑब्जर्व करो और देखो कितनी बारी ये मेरा शब्द उठता है, मेरा विचार, मेरी फीलिंग, मेरी आइडिया। और चाहे कॉन्शियस थॉट में भी नहीं उठता है, फीलिंग में तो पैदा होता है ना। ये मेरापन जो है ना बहुत डीप है, इसका जड़ में बहुत डीप है और हम आदत ही बन गए। आप देखो जिस कुर्सी पे आप जहां पे सोफे पे आप अभी बैठे हो, आप अभी बीच में जाकर के टॉयलेट में जाएंगे, वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे? वही जगह पे आएंगे ना। और फिर वही जगह पे कोई और बैठा होगा तो क्या संकल्प होगा? अरे मेरी सीट में कौन बैठ गया? अरे 20 मिनट से बैठे और आपकी सीट बन गई क्या? ये तो आपने सीट बनाई नहीं है, कोई और ने बनाई है। आप बस बीच में आकर के 20 मिनट के लिए बैठ गए और मेरी सीट बन गई। मेरी सीट किसने ले लिया? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अभी आप सोचो इतने सारे हैं। मेरापन का, मेरा विचार, इसका त्याग और संकल्प से त्याग होता है। जब भी वो संकल्प उठता है तुरंत त्याग कर दो। मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है। दादी बार बार, मुझे पता है, चलो गुलजार दादी का तो प्रैक्टिकल में हम देखते थे। छोटी नंदीगन थी तो उसका कुछ था ही नहीं, क्योंकि रथ ही भी दे दिया था, दे ही दे दिया था भगवान, तो और कुछ क्या है उसके लिए? कुछ है ही नहीं। लेकिन दादी जानकी कायम, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए जनक राजा कहते हैं ना, कुछ नहीं है मेरा। सूक्ष्म में जहां पे जड़ में मेरापन होता है ना, वहां चित्त अटकती है। आपने देखा होगा। देखो मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरापन कार्य में भी होता है, कर्म में जल्दी हो जाता है। मैंपन, मेरापन, कर्म में मैंने कुछ किया, बस इतना किया, सोचते बहुत कुछ किया, मैंने किया। कितना जल्दी आ जाता है ये संकल्प, मैंने कुछ किया। कर्म करते हैं तो अंदर की वो ओनरशिप की फीलिंग आती है कि मेरा है, क्योंकि मैंने कर्म किया ना, इसमें मेरा है। बिजनेस के प्रति आती है। फिर आप जब भोजन के समय खाएंगे, आप बाबा को तो भूल गए, बिजनेस याद आता रहेगा। भोजन के समय चित्त कहाँ है? बिजनेस में लगी पड़ी है, क्या करना है, किससे मिलना है। और उस समय आप देखेंगे ना कि देह पे एक तरफ आप कर्म कर रहे हो और चित्त अलग हो गई है। अलग होने के कारण बीमारी पैदा होती है, टेंशन पैदा होता है। हम कहते हैं ना, इंग्लिश में शब्द आता है डिजीज, डिजीज शब्द आता है ना, और इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो डिस ईज बन जाता है, माना इजीनेस खत्म। क्योंकि उस समय जब भी हम कर्म करते हैं, हमारी चित्त कई और जगह पे अटकी हुई होती है, जहां पे हमारा महपन होता है या मेरापन होता है। इसलिए बाबा बार बार, बच्चे जो कर्म करो बाप की याद में, चित्त बाप में लगा दो, कर्म करो, प्रेजेंट में रहो, फिर आपके तबीयत पे कोई असर नहीं आएगा।
तो इसीलिए जितना मेरापन मैंपन के संकल्पों से दूर रहेंगे, उतनी आपकी संकल्प शक्ति, परिवर्तन शक्ति जमा होगी। व्यर्थ उठेगा ही नहीं, वो टैप ऑन ही नहीं करेंगे, ब्रेकिंग पावर बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था कुवैत का, शायद नहीं कि हाँ कुवैत का ही था भाई, तो लंदन आया था खास दादी जी को मिलने के लिए। तो उसने दादी को बोला, दादी आप कायम बोलते हो डोंट थिंक। दादी का ये मंत्र था, डोंट थिंक। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना है, सोचना तो पड़ता है। 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखना है। मेरी 20-25 की टीम लगी पड़ी है प्रपोजल बनाने के लिए, और आप मुझे बोल रहे डोंट थिंक। इसका क्या मतलब है डोंट थिंक? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दादी खुद अपने लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है, 2 संकल्प से फ्री रहती है। एक है मुझे कुछ करना है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव टू डू दिस। थोड़ा सा भारीपन आता है, क्लियर होता है क्या करना है, लेकिन ये एडिशन क्यों चाहिए, मुझे कुछ करना है। क्लियर है तो कर लो, बीच में संकल्प नहीं रचो ने। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। इतना मुझे 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 की लिस्ट लंबी हो जाइए कि करने के समय आता है ठूस, एनर्जी नहीं होती है। बस दिमाग में सोच लिया मैंने, मुझे करना है, समझ लिया कि हमने कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल में हुआ नहीं। इसीलिए ये संकल्प नहीं रचो, मुझे कुछ करना है, इससे दूर रहो। दूसरा, कर्म होने के बाद मैंने कुछ किया, वो संकल्प से दूर रहो। मुझे कुछ करना है, मैंने कुछ किया। इन 2 संकल्पों से आप दूर रहेंगे ना, बिल्कुल फ्रीडम, जैसे ट्रस्टी होकर के, मेरा कुछ नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस संकल्प का त्याग किया। सही बात है ना? तो पालना का प्रूफ परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाना, और जब परिवर्तन की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, प्रूफ क्या है? स्वरूप में प्योरिटी, निर्मलता, निर्माणता, बिल्कुल स्वभाव में प्योर निर्मल स्वभाव वाले निर्माणचित होते हैं। वही दादी गुलजार जी की खुशबू थी ना, प्योर जेंटल हम्बल। ये परिवर्तन शक्ति की प्रूफ है। प्योरिटी, जेंटलनेस, निर्मलता और निर्माणता, ह्यूमिलिटी, हम्बल नेचर। इतनी सॉफ्ट शक्ति है ये, लेकिन बहुत जबरदस्त पावरफुल है ये शक्ति। कल हमको ऐसे लग रहा था कि इतनी महान श्रेष्ठ योगी के जो वाइब्रेशंस, शीतलता के वाइब्रेशंस, सरलता के वाइब्रेशंस फैल रहे थे संगठन में। इतनी दिल में शीतलता की महसूसता हो रही थी। जैसे एक छत्र छाया हमारे ऊपर थी। तो वैसे ही जब
हमारी परिवर्तन की शक्ति बढ़ती है तो हम प्योर, जेंटल, हम्बल बन जाते हैं। और वो जो हमारे वाइब्रेशंस है वो औरों के लिए एक छत्र छाया बन जाती है। नहीं, फिर वो कहते हैं अरे शांति दाता, सुख दाता आए हैं हमारे पास। और फिर भक्ति मार्ग में आपके भगत बन जाते हैं। नहीं, सिंपल है ये बात। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है। क्या है, हमारी आंखें के पीछे एक तीसरी आंख है,